हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर। ठीक, ये हमारा वर्ल्ड लेवल का है, मतलब वर्ल्ड का मैप है। अगर आप ग्लोब देखेंगे तो गोल सा होता है, बस ग्लोब के पेपर को हमने क्या किया है, ऐसे ओपन करके यहाँ पे लगा दिया एक हिसाब से, बस यही शो किया गया यहाँ पे। अगर आप इसको ऐसे राउंड करके बंद करेंगे तो ऐसे ग्लोब जैसा ये बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम पहले हम यहाँ पे इक्वेटर यानी पहले हम ये देख लेते हैं इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पहले ये सारी चीजें देख लेते हैं। फिर हम कंट्रीज नहीं, फिर हम कॉन्टिनेंट देखेंगे और फिर ओशन नेम देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम टेम्परेचर देखेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा इक्वेटर हो गया जो 0 डिग्री पे होता है। ठीक, इक्वेटर हो गया। और ये क्या हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और नीचे आए तो साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और फिर यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल हो गया। ठीक, यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, फिर उसके बाद आर्कटिक ओशन आता है हमारा। ठीक, तो ये हमारा वो था। और ये 0 डिग्री पे है। ठीक, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री 1/2 पे है। और ये हमारा आर्कटिक ओशन साउथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे है, और अंटार्कटिक सर्कल। ठीक, और हम क्या देखेंगे इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे ग्रीन लैंड दिखा गया है, डेनमार्क। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हमारा, अरे साउथ अमेरिका है। हमने इसको मैप नहीं बनाया है, जैसे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इन लोग का मैप नहीं बनाया हमने। ठीक, हमने बस ऐसे शो कर दिया है। मेन उद्देश्य हमारा ये था टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर में दिखाने के लिए, इस वजह से। और यहाँ पे यूरोप हमारा ये एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, और ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका हो गया। ठीक, 7 कॉन्टिनेंट हो गए हमारे। और फिर यहाँ पे आए तो ओशन नेम देखे तो यहाँ पे हो गया क्या, नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ठीक, नॉर्थ पैसिफिक ओशन हमारा ये है। और जब इसको आप क्लोज करके उससे मीट करेंगे यानी मिलाएंगे, जैसे कोई पेपर है हमने इसको फोल्ड किया है तो ये फिर आपस में आके मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज यहाँ पर भी क्या हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ठीक, ये इससे मिला हुआ है, बस हमने ऐसे ओपन कर दिया है। ठीक, नॉर्थ पैसिफिक ओशन यहाँ पर भी है और नॉर्थ पैसिफिक ओशन हमारा यहाँ पर भी है। और ये बीच में हमारा क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। और फिर और नीचे आए तो हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन ओशन है हमारा, इंडियन ओशन हो गया ये। और यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन है ये। और फिर यहाँ पर भी हमारा साउथ पैसिफिक ओशन है। बीच में हमारा क्या है, साउथ अटलांटिक ओशन हो गया। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और ये साउथ अटलांटिक ओशन है। और हमारा क्या है, यहाँ पे आर्कटिक ओशन आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी क्या है, हमारा आर्कटिक ओशन है। और हमारा कौन सा ओशन है, हाँ यहाँ पे सदर्न ओशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे सदर्न ओशन है। ठीक, तो हमारा सदर्न ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, और अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन। तो ये हो गया हमारा। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, अब हम टेम्परेचर का एरिया देख लेते हैं। जो हमने ये ग्रीन कलर से आपको स्टार से शो किया है यहाँ पे, और मतलब ये जो एरिया हमने दिखाया है और ये जो एरिया है यानी इक्वेटर के पास हमारा जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, तकरीबन कितना 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यहाँ पे सब कितना है 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होता है, यहाँ पर भी 25 डिग्री सेल्सियस है। ये सारी चीजें हमारी कितनी है, 25 डिग्री सेल्सियस है। और जब उसके ऊपर हम जाते हैं इक्वेटर के थोड़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरिया भी हमारा लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, ऊपर वाला एरिया। और उसके और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस यानी घटता जाएगा, हमारा डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। ये हमने आपको एक हिसाब से लेयर शो कर दिया है, लेकिन लेयर है नहीं, बस वो शो करने के लिए हमने बनाया। ये 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पहुँच जाता है। और उसके ऊपर जाएंगे, इक्वेटर से दूर जाएंगे तो आपको 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मिलेगा। ठीक, और उसके ऊपर तो ऐसे पोल आ जाता है, बर्फ ही बर्फ आ जाती है 0 डिग्री सेल्सियस। और इधर आए तो हम साउथ में भी वही है कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है इक्वेटर के पास। और नीचे आप आएंगे तो आपको फिर रिड्यूस होकर 15 डिग्री सेल्सियस तक मिलेगा,
फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो आपको 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक करीब रहेंगे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे हाई रहेगा, या इक्वेटर के जितना हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे यानी उससे दूर जाएंगे इक्वेटर से, तो टेम्परेचर हमारा रिड्यूस होता जाएगा, घटता जाएगा, और भी जितना दूर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर घटता जाएगा। ठीक, एक टाइम आएगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक आप पहुंच जाएंगे जहाँ पे एकदम बर्फ ही बर्फ रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे शो की गई है। हमने ओशन भी देख लिया इसमें कि अगर हम ओशन के अकॉर्डिंग देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इंडियन ओशन है जो हमने आपको यहाँ पे शो किया है। इंडियन ओशन में टेम्परेचर हमारा कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, ये जो हमारा एरिया है वो आपको इंडियन ओशन शो कर रहा है, जिसका इतना सारा पार्ट, उधर का पार्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं यहाँ पे इक्वेटर पे। तो ये भी 25 डिग्री सेल्सियस आप बता सकते हैं कि इंडियन ओशन में 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। ठीक, और यहाँ पे अगर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास आए या फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास आए या फिर नॉर्थ पैसिफिक ओशन के पास यानी इक्वेटर से थोड़ा ऊपर। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। ठीक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और नॉर्थ पैसिफिक ओशन तक 25 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे थोड़ा कम रहता है, और उसके ऊपर जाते हैं फिर हमारा आता है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ठीक, नॉर्थ पैसिफिक ओशन के थोड़ा मतलब इक्वेटर से दूर जाएंगे ओशन में ही तो आपको 50 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्थ पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर मिल सकता है, या फिर अटलांटिक ओशन में भी मिल सकता है 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशन और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आपको 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मिल सकता है। और उसके ऊपर अगर आप जाएंगे आर्कटिक ओशन में तो आपको 15 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर मिलेगा। ठीक, और अगर नीचे आए तो साउथ अटलांटिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन में हमें कितना 25 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मिल सकता है। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है, और यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन तक 15 डिग्री सेल्सियस तक भी आ चुका है। यानी अगर आप साउथ या फिर साउथ अटलांटिक या साउथ पैसिफिक ओशन में ही है लेकिन थोड़ा इक्वेटर के करीब रहेंगे तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मिलेगा, और अगर साउथ अटलांटिक ओशन या साउथ पैसिफिक ओशन में ही थोड़ा इक्वेटर से दूर जाएंगे तो आपको 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मिल सकता है। और उसके बाद अगर आप आएंगे सदर्न ओशन में तो आपको 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही मिलेगा। ठीक, ये मिल जाएगा आपको। तो इसके आगे हम अब थ्योरी में देखेंगे। तो आगे हमारी थ्योरी एक बार हम पहले इसको रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे। ठीक, द टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज मैक्सिमम नियर द इक्वेटर ऑन बोथ द हेमिस्फीयर। नियर द पोल्स द टेम्परेचर ऑफ ओशंस गोज डिक्लाइन। द ओशन टेम्परेचर इज मिनिमम इन द आर्कटिक ओशन इन द आर्कटिक रीजन एंड द सदर्न ओशन इन द अंटार्कटिक रीजन। ठीक, यहाँ पे आर्कटिक है, यहाँ पे अंटार्कटिक ओशन है। ठीक, तो ये क्या कह रहे हैं, द टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज मैक्सिमम नियर द इक्वेटर ऑन द बोथ हेमिस्फीयर। मतलब ये हमारा अगर इक्वेटर हो गया, नहीं अर्थ हो गया, तो ये हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री पे, तो बोथ द हेमिस्फीयर ये कह रहे हैं कि नियर द हेमिस्फीयर यानी मैक्सिमम नियर द इक्वेटर ऑन बोथ हेमिस्फीयर। ये 2 हेमिस्फीयर है, ये इतना हमारा। ठीक, एक सर्कल में 2 हेमिस्फीयर होते हैं, तो ये इक्वेटर हो गया हमारा। तो इक्वेटर के नियर जो हेमिस्फीयर यानी इधर का पार्ट जो पास का एरिया है ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ये इक्वेटर के पास होता है, वही बात यहाँ पे कही गई है। नियर द पोल्स द टेम्परेचर ऑफ द ओशन गोज डिक्लाइन। ये जो पोल्स है यहाँ पे आते आते टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। डिक्लाइन यानी पतन, या एक हिसाब से पूरा घट गया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, कम हो गया। द ओशन टेम्परेचर इज मिनिमम इन द आर्कटिक ओशन इन द आर्कटिक रीजन। ठीक, ये क्या कह रहे हैं कि ओशन जो होता है, द ओशन टेम्परेचर इज मिनिमम इन द आर्कटिक ओशन। आर्कटिक रीजन जो हमारा है उसमें भी क्या होता है, आर्कटिक सर्कल जो हमने यहाँ पे अभी देखा था, यहाँ पे लगभग आर्कटिक सर्कल था हमारा, आर्कटिक ओशन। ठीक, आर्कटिक ओशन है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे ओशन है उस एरिया को आर्कटिक रीजन कहते हैं। ठीक, तो वहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है। ठीक, और वही बात यहाँ पे कही गई कि एंड द सदर्न ओशन इन द अंटार्कटिक रीजन। सदर्न रीजन जो हमारा है
ओशन, सदर्न ओशन यहाँ पे अंटार्कटिक रीजन के पास है, यहाँ पे हमारा आर्कटिक रीजन है, यहाँ पे अंटार्कटिक है। ठीक, तो सदर्न जो हमारा सदर्न ओशन है वो अंटार्कटिक रीजन के पास है, तो वहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत कम होता है। और जो हमारा आर्कटिक ओशन है वो आर्कटिक रीजन के पास है, वहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक, तो ये बात यहाँ पे कही गई है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।